नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी, जिसके बाद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आते ही केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि तानाशाही से बचाना है, मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं। आज आपके बीच आकर अच्छा लग रहा है। शनिवार सुबह 11 बजे कैनॉट प्लेस हनुमान जी के मंदिर में मिलेंगे, हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे और दोपहर 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको बता दें कि केजरीवाल को कोर्ट ने 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूं। हनुमान जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूं। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। देश भर के करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। कल सवेरे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे। हनुमान मंदिर के हनुमान जी के आशीर्वाद लेने जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे। और कल 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में सब लोग आना, ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले से सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत नहीं मिली, इस फैसले से सत्य की विजय हुई है, इस फैसले से लोकतंत्र की विजय हुई है, इस फैसले से देश के संविधान की विजय हुई है। हमारे देश के इतिहास में जब जब संविधान खतरे में आया है, जब जब लोकतंत्र खतरे में आया है, तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और लोकतंत्र की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लोकसभा चुनाव जो लोकतंत्र का महापर्व होता है, इस लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से 3-3 बार के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव में प्रचार से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने वंचित किया था, आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस देश से मोहब्बत करने वाले, संविधान से मोहब्बत करने वाले, लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले के दिलों में एक उम्मीद की किरण जगाई है। हम पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से, देश के संविधान प्रेमियों की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिसमें केंद्र की पूरी सरकार, उनकी पूरी आर्टिलरी, पूरी मशीनरी
एक मुख्यमंत्री को जेल में रखना चाह रही थी। और ऐसे मामलों में जहां पे महीनों महीनों बिना सबूतों के लोगों को जेल में रखा गया, उनकी इंटरिम बेल 40 दिन में होना मुझे लगता है कि कोई चमत्कार से बड़ा ही कुछ है। और ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मेरा मानना है ऊपर वाले का एक इशारा है, ऊपर ईश्वर का इशारा है कि जो भारत में चल रहा है उसमें बदलाव आना जरूरी है। और मेरा मन कहता है कि ये अपने भक्त अरविंद केजरीवाल जी के लिए बजरंग बली हनुमान जी का आशीर्वाद है। We are extremely grateful to the Supreme Court for upholding the democracy in the country today. ये जैसा सौरभ भाई ने मुझसे पहले बताया, जैसा आतिशी जी ने मुझसे पहले बताया, जैसा गोपाल सर ने मुझसे पहले बताया, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस में ये बेल ग्रांट हुई है, इंटरिम बेल ग्रांट हुई है। पीएमएलए जैसे संगीन प्रोविजन जहां लगे थे, जिसका मकसद ही सिर्फ बयानबाजी के आधार पर, भाजपाइयों की बयानबाजी के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल के रखना था, लोकसभा चुनाव से बाहर रखना था। Like Atish ji said before me, ये लास्ट मौका है to save democracy, and we call upon the citizens, we call upon the media, we call upon all of you to ensure कि हम भी इस बार डेमोक्रेसी को अपहेल्ड करें और लगातार देश में, इंडिया में डेमोक्रेसी बनी रहे, इसका पूरा प्रयास करें। ये जो डिसीजन कोर्ट का है सही है। जो प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव प्रचार करने से रोकने की चेष्टा की थी, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति थी रहे कि पूरे देश में ओपोजिशन के जितने भी लीडर हैं उसको जो है जेल के सलाखों के पीछे लगा दो, उसको जो है किसी भी प्रकार से चुनाव प्रचार में जाने से रोक दो। तो एक बिन लोकतांत्रिक उन्होंने जो परंपरा शुरू की, तानाशाही जो शुरू की थी, उसके पर आज कहीं न कहीं रोक लगी है। अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में लिप्त हैं। आज मानयोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्लियर हो गया, उनको 1 तारीख के लिए केवल चुनाव के लिए कोर्ट ने अलाउ किया है और 1 तारीख के बाद उनको दोबारा जेल जाना होगा। अरविंद केजरीवाल जी को 1 जून के बाद दोबारा जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी को केवल और केवल 15 दिन के लिए चुनाव के लिए बाहर रह सकेंगे। शराब घोटाले में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, बेईमानी का, करप्शन का पैसा इकट्ठे करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख को दोबारा जेल जाना होगा। आज बड़ा स्पष्ट हो गया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती थी वो ईमानदार हैं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, तो फिर उनको 1 तारीख को जेल क्यों जाना होगा? आज दिल्ली और देश के लोग पूछ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी, इतनी बड़ी करप्शन, इतने बड़े घोटाले कि कोर्ट भी आपको केवल 15 दिन के लिए छोड़ती है। साडे मानयोग नैशनल कन्वीनर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੂਡ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਆਨਸਰਡ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜੀ ਜਸਟਿਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰਵੇਲ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ मतलब मैं मानयोग सुप्रीम कोर्ट का कोट धन्यवाद करदा कि उन्होंने साडियां प्रेयर सुनिया। और तुसीं देखियो हुण जिहड़ी आम आदमी पार्टी की जिहड़ी कंपेन है, जदों साडे बब्बर शेर आउणगे पंजाब दे विच, तुसीं देखियो उन्हां दा जलवा देखियो। तो तिहाड़ जेल से छूटने के बाद केजरीवाल अपने घर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने माता पिता के पैर छूकर और गले लगाकर उनसे आशीर्वाद लिया। इस दौरान वो भावुक भी हो गए। तो अपने माता पिता से मिलकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए और सीधा तिहाड़ जेल से छूटने के बाद वो सीएम आवास पहुंचे, जहां पर वो अपने माता पिता से, ये देखिए, अपने माता पिता से मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भावुक नजर आए। और ये उसकी तस्वीरें हैं जहां उनकी माताजी उनका
तिलक करके स्वागत कर रही हैं। और बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की और आपको बता दें कि महिला पहलवानों से कथित यौन शोषण के मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। बृजभूषण के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत है। आपको बता दें कि कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ धारा 354, 354A और धारा 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है। हम दृष्टया आज कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है। चार्जशीट पहले लगी थी, मैंने उसे प्रोटेस्ट किया था, जिसे कोर्ट ने नहीं माना और एक केस को छोड़ करके बाकी केस में उन्होंने चार्ज फ्रेम किया है। मुझे न्यायपालिका के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और अब मेरे लिए रास्ते खुल गए, क्योंकि जब चार्ज पर आप अपनी बात रखते हैं तो कोई सबूत, कोई गवाह, कोई साक्ष्य आप अलग से नहीं रख सकते हैं। जो पुलिस ने चार्ज में लगाया है उसी के इर्द गिर्द आपको रहना पड़ता है और न्यायपालिका के निर्णय का स्वागत है। ऑप्शन खुले हैं, इस प्रकरण को फेस किया जाएगा। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कन्नौज और फिर कानपुर में संयुक्त रैली की। राहुल ने कहा, पिछले 3 साल से हम मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। यूपी में इंडी गठबंधन को 50 सीटें मिलेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी को फायदा पहुंचाया। अडानी के लिए हमारे बिजनेसमैन खत्म कर दिए। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी डर गए हैं। वो इसी डर के मारे अपने मित्रों से कह रहे हैं, अडानी अंबानी मुझे बचाओ, मैं हारने वाला हूं। राहुल ने दावा किया कि 2024 में मोदी पीएम नहीं बनेंगे। जब आप लोग मर रहे थे तब वो चंदा बटोर रहे थे। अडानी से कहा, मुझे पैसे भेजो। 10 साल हजारों स्पीचें दी, अडानी अंबानी का नाम तक नहीं लिया। मगर अब भैया देखिए, जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जो सोचता है बचा पाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूं, मुझे बचाओ, अडानी अंबानी जी मुझे बचाओ। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने नाम लिया। अच्छा, उनको यह भी मालूम है कि अडानी जी कौन से टेम्पो में और कैसे पैसा भेजते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रधानमंत्री जी का, टेम्पो वाला। तो भाइयों और बहनों, अब बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह आपके ध्यान को इधर उधर ले जाने की कोशिश करेंगे। अगले 10-15 दिन में आप देखना, ये आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश करेंगे, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर। आपको भटकना नहीं है। हिंदुस्तान के चुनाव में एक ही मुद्दा है, उस मुद्दे से सारे के सारे मुद्दे निकलते हैं। मुद्दा भाइयों और बहनों ये है हिंदुस्तान का संविधान। इस किताब ने हिंदुस्तान के गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को अधिकार दिया है। जो भी आपको मिला है, चाहे वो वोट हो, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, नौकरी हो, जमीन हो, जो भी आपको हक मिले हैं, इस किताब ने आपको हक दिए हैं। ये गांधी जी और अंबेडकर जी की देन है।
और बीजेपी ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीते तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को रद्द करने जा रहे हैं। और मैंने और अखिलेश जी ने निर्णय ले लिया है कि इस किताब को बीजेपी छोड़ो दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं छू सकती है। नरेंद्र मोदी जी 22 लोगों के लिए काम करते हैं। भाइयों और बहनों, 22 लोगों का उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को दिया है। भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका नरेंद्र मोदी जी ने कितना कर्जा माफ किया है? किसानों का नहीं किया, मजदूरों का नहीं किया, बेरोजगार युवाओं का नहीं किया, 22 लोगों का किया। हालत यह है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। आप सोचिए, स्टेज में पहली लाइन में तकरीबन 22 लोग बैठे हैं। हिंदुस्तान में ऐसे 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। यह है नरेंद्र मोदी जी का काम। तो हमने निर्णय ले लिया है, कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने, कि अगर वो 22 अरबपति बना सकते हैं तो हम करोड़ों लाखपति भी बना सकते हैं। कोई चला होगा, लेकिन हाईवे को हम लोगों ने कभी धुलवाया नहीं होगा। जो लोग आज के दिन जब हम याद कर रहे हैं और अपने परशुराम जयंती के दिन, अक्षय तृतीया के दिन जब ये कार्यक्रम होने जा रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि कन्नौज की जनता, ऐसे लोग जो हमारे और आपके बीच में दीवार बन करके खड़े हैं, समय समय पर समाज को तोड़ने का संदेश देते हैं, उन सबको आप धोने का काम करोगे, एक एक वोट डाल करके धोने का काम करोगे। तो जौनपुर में लोकसभा चुनाव को अब महज 15 दिन बाकी हैं। 25 मई को यानी 6वें चरण में मतदान होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के लोग अपना अपना केंद्रीय कार्यालय खोलकर चुनाव प्रचार को रफ्तार पकड़ा रहे हैं। इसी कड़ी में समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी अपने केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान भारी तादाद में समर्थक शामिल हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक सिंह ने कहा कि भाजपा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भ्रष्टाचारी, जबकि बसपा से धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट काटवा के फिर से श्याम सिंह यादव को टिकट मिला है, जिन्होंने पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं किया है। जनता इस बार ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। जैसे मैंने कहा था कि हम जनता का समर्थन हमको मिल रहा है। किसान का बेटा होने के नाते गन्ना किसान चुनाव चिन्ह मैदान में लेके उतरा हूं। आप मेरे आज मेरे ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि सारी जनता हमको पसंद कर रही है। दूर दूर से लोग आए हैं। 73 लोकसभा के सारे लोग ने पहुंचने की कोशिश की है अपने साधनों से। यहाँ पे कोई बनावटी चेहरा नहीं है, तो सब हमें चाह रहे हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, इस बार जो लोग कैंडिडेट आए हुए हैं, जो बाहर से जो भ्रष्टाचारी हैं, जैसे जो कांग्रेस में भ्रष्टाचारी करके फिर वो आए हैं, बीजेपी का दामन थाम के जो यहाँ पे आए हैं, वो नहीं जीत पाएंगे, किसी भी कीमत पे नहीं जीत सकते। और उसी तरह से बसपा में घोटाला करने के बाद बाबू सिंह कुशवाहा भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो जनता उनको इन सबको ये दुत्कार रही है, नकार रही है। और पहले सांसद रहे जो बसपा और सपा के गठबंधन में श्याम सिंह यादव, वो भी यानी धनंजय सिंह का टिकट काट के, यानी श्रीकला जी का टिकट काट के उनको दिया गया है। वो भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए हैं जब 5 साल में, तो अब क्या करेंगे।
तो इसलिए जनता मुझे पसंद कर रही है, समाज विकास क्रांति पार्टी को पसंद कर रही है, गन्ना किसान को पसंद कर रही है। अशोक सिंह गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके आए हैं मैदान में और 75% जनता हमको स्वीकार कर रही है, हम चुनाव जीत रहे हैं। तो वहीं चंदौली में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने आज अपना नामांकन किया। इसके बाद उन्होंने रोड शो भी निकाला। इस दौरान महेंद्र नाथ पांडे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने सुनी। भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने आज नामांकन किया है, हम उनसे बातचीत करेंगे। मंत्री जी, आज आपने नामांकन किया है और आप रोड मैप किस तरीके से तैयार किए हैं? चंदौली को संपूर्ण विकास, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और बहुत कुछ किया है। और मोदी और योगी की सरकार की जो योजनाएं हैं उसे 100% अगले 5 साल में और शानदार तरीके से करेंगे। उत्तर प्रदेश में कितनी सीट यहाँ पे लाएंगे? उत्तर प्रदेश में जो सुझाव आ रही है 80 की 80 सीटें भाजपा जीतने जा रही है, क्लीन स्वीप करने जा रही है। आप जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? जीत के प्रति कार्यकर्ता जनता के भरोसे, अपने सहयोगियों के भरोसे मैं 100% आश्वस्त हूँ। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि भारी से भारी मतों से जिताएं ताकि मोदी के विकसित भारत संकल्प में चंदौली सबसे विकसित बन सके। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, जो कि लगातार 2 बार से यहाँ चंदौली से सांसद भी रहे हैं और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो कहीं न कहीं इनसे जब बातचीत हुई तो ये जीत के प्रति काफ़ी आश्वस्त दिख रहे हैं। वही इन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पवन पांडे, इंडिया वॉइस, चंदौली। तो गोरखपुर से बीजेपी के सांसद प्रत्याशी रवि किशन ने शुक्रवार को नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके नामांकन में शामिल हुए। जहां एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में लगातार विकास कार्य हो रहा है और आज इंसेफेलाइटिस की बीमारी खत्म हो गई, माफिया समाप्त और मच्छर भी समाप्त हो गए। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 करोड़ घरों में शौचालय भी दिया गया। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, सुनवाते हैं। गरीब लोग इस भारत में गरीबी रेखा से बाहर आ गए। आज गोरखपुर की देवतुल जनता का आशीर्वाद है, पूज्य महाराज जी मोदी जी का आशीर्वाद है कि मंदिर की सीट दोबारा मंदिर में इस नामांकन के बाद ऐतिहासिक प्रचंड वोटों के साथ जा रही है। पिछली बार के सभी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।